उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रदेश में निर्माण और विकास कार्य धड़ाधड़ जारी है और धार्मिक स्थलों का कायाकल्प भी जोरों से हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश के धर्मार्थ कार्य विभाग का उत्थान है। और पिछले कुछ सालों में विभाग के बजट में हुई अभूतपूर्व वृद्धि इसका प्रमाण है। योगी के राज में धर्मार्थ कार्य विभाग ने क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की, आपको दिखाते हैं। सन्यासी के राज में धर्म की जय। धर्म के काम में योगी सरकार ने पकड़ी ले। धर्मार्थ विभाग को बनाया काबिल। धार्मिक कार्यों में की उपलब्धियां हासिल। राजा, इस शब्द में ही राज लिखा है, लेकिन राज वो नहीं जो राजा को फायदा पहुंचाए, जिससे राजा का घर भरता जाए, बल्कि राजा वो है जो प्रजा के हित में काम आए और राजा प्रजा के लिए सब कुछ कर जाए। ऐसे में अगर राजा एक सन्यासी हो तो प्रजा के लिए और बढ़िया है, क्योंकि एक सन्यासी राजा पद, सत्ता, लोभ, भोग विलास, अपना पराया से परे सबके साथ न्याय करता है। वो दिन रात जनहित में लगा रहता है। प्रजा को परिवार मानते हुए उसका हर काम प्रजा हित में होता है और धर्म की जय होती है। और ऐसा ही कुछ गोरखपुर स्थित देश की प्रमुख धार्मिक पीठों में शुमार गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। फिर चाहे समग्रता की बात हो या धार्मिक क्षेत्र की बात हो, और योगी के अब तक के कार्यकाल में प्रदेश के धर्मार्थ कार्य विभाग के बजट के आंकड़े और काम इसके प्रमाण हैं। बता दें कि प्रदेश के धर्मार्थ कार्य विभाग का बजट 10 साल में 17,000 रुपए से बढ़कर 1,000 करोड़ हो गया है। यूं तो धर्मार्थ कार्य विभाग का गठन 1985 में हो गया था, पर पहले ही प्रदेश सरकारों में ये उपेक्षित ही रहा और धार्मिक कार्यों में जरूरी संसाधनों से वंचित रहा। 2012 में धर्मार्थ कार्य विभाग का बजट मात्र 17,000 रुपए था, जो अब 1,000 करोड़ रुपए हो गया है। धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण विभाग के लिए मात्र 17,000 रुपए का बजट ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। इतने कम बजट में किसी खास काम की गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन मार्च 2017 जब योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कमान मिली, तब से इस विभाग में हर लिहाज से आमूलचूल परिवर्तन आया। न केवल बजट बल्कि काम के लिहाज से भी विभाग ने उपलब्धियां हासिल की। 5 साल में इस विभाग का बजट 32.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए हो गया है। महज 5 सालों में लगभग 308% की ये वृद्धि किसी विभाग के लिहाज से अभूतपूर्व है। संयोगवश योगी जिस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वही उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की धरती भी है। देवों के देव महादेव और तीनों लोकों से न्यारी काशी भी इसी प्रदेश में है। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान जिस चित्रकूट में सबसे ज्यादा समय गुजारा, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख स्थल कुशीनगर, सारनाथ और कपिलवस्तु और माँ दुर्गा की प्रमुख शक्तिपीठ विंध्य धाम भी उत्तर प्रदेश में ही है। और योगी के राज में अयोध्या, काशी समेत इन सभी धार्मिक स्थलों के कायाकल्प का काम जारी है। पहले राधा कृष्ण के लीला स्थली का वैभव लौटाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया और अब विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद और चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है। इन परिषदों के जरिए करोड़ों रुपए की लागत से इन धर्म स्थलों के विकास का कार्य जारी है, जिसके चलते धर्मार्थ कार्य विभाग की भी जय हो रही है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम की पवित्र धरती प्रयाग की वजह से प्रदेश में ऐसे विकास की गुंजाइश हमेशा रही। पर धर्मनिरपेक्षता का लिबास ओढ़ने वाले राजनीतिक दलों ने इन संभावनाओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया।
पहली बार इसकी अहमियत और संभावनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा और आज धर्मार्थ कार्य विभाग के नाम कई उपलब्धियां हैं। बजट बढ़ने के साथ विभाग का काम और उसके नतीजे भी दिखे। इस दौरान विभाग का सबसे प्रमुख काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण रहा। पहले चरण में इस परियोजना पर कुल 794.32 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें से 345.27 करोड़ रुपए कॉरिडोर के मार्ग में आने वाले भवनों की खरीद पर खर्च हुए।